नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अनेकों महिलाओं द्वारा ससुराल में आत्महत्या की जाती है। विराम। इस प्रकार की आत्महत्याओं के पीछे कहीं न कहीं दहेज की मांग या ससुराल द्वारा प्रताड़ित किया जाना संभव होता है। विराम। आत्महत्या के दुष्प्रेरण में जहां आत्महत्या करने में सहायता की गई हो और विवाह के 7 वर्ष के भीतर घटना घटित होने के संबंध में किसी प्रमाण की अनुपस्थिति के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 का प्रवर्तन न हो रहा हो, वहाँ मृत्यु को दहेज मृत्यु की संज्ञा न दी जा सकती हो, वहाँ इन सबसे परे संहिता की धारा 304 बी, 498 ए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क, धारा 114 ख में प्रकट विधायी आशय को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो कि कठोरता के साथ दहेज मृत्यु की धमकी को दंडित करना चाहती है। विराम। धारा 306 के अधीन दहेज से संबंधित आत्महत्याओं में दुष्प्रेरण के अपराध में दोष सिद्धि के समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। विराम। पैरा। इस प्रकार पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह 1951 के प्रकरण में जहां किसी मामले में पति निरंतर अपनी पत्नी से दहेज की मांग करता आ रहा है और उसे समय समय मारता पीटता हो, प्रताड़ित करता हो और उसके लिए आतंक का वातावरण उत्पन्न करता रहता हो, पत्नी ने स्वयं को अपने 3 बच्चों के साथ अग्नि की ज्वाला में प्रदीप्त कर लिया हो, वहाँ इन तथ्यों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि पति ने अपने सुविचार आशय द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न किया था जिसने उसकी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। विराम। पैरा। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 306 के अधीन अभिलिखित दोष सिद्धि और 7 वर्षों के कठोर कारावास को मान्य किया गया और उच्च न्यायालय का आदेश गलत ठहराया गया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि और दंडादेश को उलट दिया गया था। पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2002 न्यायालय 371 का एक प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस प्रकरण में अपीलकर्ता का नाम विनिर्दिष्ट रूप से आत्महत्या से संबंधित पत्र में उल्लिखित किया गया था। विराम। वह पत्र अन्यथा भी सुसंगत नहीं था, क्योंकि उसमें मन की अशांता दशा
नजर आ रही थी। पैरा अभिलेख पर ऐसे भी साक्ष्य उपलब्ध थे जिससे यह ज्ञात होता था कि पति सदैव पीता रहता था और कोई काम धंधा नहीं करता था। आत्महत्या से संबंधित पत्र को भी इस अन्य परिस्थितियों के साथ देखा गया और प्रकरण में यह अभी निर्धारित किया गया है कि वह विश्वसनीय नहीं थे। इस प्रकरण में अपीलकर्ता और मृतक के बीच बहस हुई जिसमें अपीलकर्ता के संबंध में यह कहा गया था कि उसने मृतक से यह कहा था कि जाओ और जाकर मर जाओ। 2 दिन बाद मृतक मरा हुआ पाया गया। यह अभी निर्धारित किया गया कि उसने शब्दों के माध्यम से वाक्य कलह किया विराम। आत्महत्या के पत्र में अपीलकर्ता का नाम उल्लेखित था, अतः आत्महत्या उस वाक्य कलह का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था जिसमें अपीलकर्ता द्वारा गाली गलौज से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया था और मृतक से कहा गया था कि जाओ और जाकर मर जाओ पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लीगल डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।